हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। परसों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाला था एंड ऑन पोजीशन, कल निकाला था ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन यानी इक्वेटोरियल लाइन। आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। जरूरी नहीं है एंड ऑन पोजीशन हो, जरूरी नहीं हो ब्रॉड साइड या इक्वेटोरियल हो, ठीक है। आज हम निकालेंगे एट एनी पॉइंट। प्लीज अगले 15-20 मिनट यही कंसंट्रेट करिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, डायग्राम है, वेक्टर है, थोड़ा सा टिपिकल मामला, बहुत थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट कर गए यहाँ पे तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको कंडीशन इजी से इजी बना दूं कि आप समझ सकें, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ए बी एक डाइपोल है, यहाँ पे -q +q चार जगह। अब तक आप लोग समझ गए होंगे डाइपोल क्या होता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा सब चीजों की, इक्वेटोरियल पे भी का भी, एंड ऑन पोजीशन का भी, इक्वेटोरियल का भी, डाइपोल क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्जिंग क्या होती है, इन सबका वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ आते हैं। तो ये डाइपोल है -q +q, ए बी पॉइंट पे रखा है। ओ इनका सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, L और L। तो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2L। डाइपोल मोमेंट कितना होता है, q × 2L। ये वेक्टर क्वांटिटी। अब शुरू करते हैं। हमें इस -q की वजह से नहीं निकालना है, +q की वजह से निकालना है। तो हम -q और +q की वजह से सेपरेटली न निकाले, जैसे एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में किया था। हम इन दोनों को एक कंबाइन मान लेते हैं कि डाइपोल है। तो ये है तो डाइपोल ही, शॉर्ट डाइपोल है, बहुत ज्यादा मैंने बताया L बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा। यहाँ -q या +q इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी, जबकि ये जो हम r डिस्टेंस है जहां हम निकाल रहे हैं, ये जो हमारा r है जहां हम निकाल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है यहाँ, ये लेकिन बहुत छोटा होना चाहिए, शॉर्ट डाइपोल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, डाइपोल हमारा क्या होना चाहिए, शॉर्ट डाइपोल, बहुत छोटा, कोई बात नहीं। अब जरा कंसंट्रेट करिए। तो -q की वजह से यहाँ पे और +q की वजह से ना निकाल के हम पूरा इस अरेंजमेंट जो है डाइपोल उसकी वजह से निकालते हैं। तो पहले हम डाइपोल निकाल लेते हैं प्लीज। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q। तो इस डाइपोल की डायरेक्शन ये -q से +q यही तो होगी बच्चों। मैं ये जो इस कलर से जो चौक चला रहा हूं, ये एरो क्या होगा, डाइपोल P। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। अब मैं अगली चौक का इस्तेमाल करता हूं, पिंक कलर की। P का यहां एंगल थीटा बनना है, तो एक तो कंपोनेंट P का इधर जाएगा, हाँ सर जाएगा भाई। ये लो, कितनी बार तुम लोगों को कल भी समझाया था, जैसे ये थीटा बनना है P, तो इसके दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर। जिधर से थीटा बनाएगा उधर cos थीटा और दूसरी तरफ sin थीटा। P के जिधर एंगल बनता है उधर cos थीटा, P cos थीटा, और दूसरी तरफ जिधर नहीं होता है थीटा उधर P sin थीटा। तो इसका P का ये P है, ये एक इधर थीटा बनना है, तो एक कंपोनेंट तो ये आया, ये वाला पिंक से दिख रहा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा। अब मैं ये L कुछ देर के लिए रब कर दे रहा हूं, वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये वाला L, ये भी L है, ये भी L है। मैं ये L इसलिए हटा दे रहा हूं जिससे ये आपको कंपोनेंट दिखने लगे। इस P की डायरेक्शन -q से +q की तो होगी, तो ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है ये हमने माइनस से प्लस की तरफ बना लिया। इसके दो कंपोनेंट करें, एक तो ये थीटा की तरफ और दूसरा परपेंडिकुलर। एक तो थीटा की तरफ और दूसरा परपेंडिकुलर, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं लिख ले रहा हूं, ये तो पैरेलल वाला होगा, P1 से डिनोट कर ले रहा हूं, और ये परपेंडिकुलर होगा P2। मैं अभी लिख दूंगा, यहां पे आप परेशान ना हो।
पहले ये देख लो, जहां एंगल बनेगा P1, P1 कितना हो जाएगा P cos थीटा, इस P का जिधर थीटा बनता है P का वो कंपोनेंट P cos थीटा आता है। तो P1 जो है वो कौन सा है, पैरेलल, PA पैरेलल कंपोनेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है P cos थीटा। ये जो मैंने P1 से दिखाया जिधर एंगल बनता है वो cos। और परपेंडिकुलर P2 है, P2 दूसरा कंपोनेंट है P का, ये कंपोनेंट P cos थीटा हमने P1 से दिखा दिया है। और दूसरा परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर का ये साइन है, ऐसे करो, परपेंडिकुलर वाला कितना हो गया P sin थीटा, ये सेकंड, ये हमने P2 से दिखा दिया है, ये P2, ये आपस में परपेंडिकुलर है, P1 और P2 आपस में परपेंडिकुलर है। P थीटा एंगल बनाना था तो इधर cos थीटा है, P cos थीटा, दूसरी तरफ P sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर वाला होता है और ये पैरेलल वाला, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये P2 P sin थीटा परपेंडिकुलर। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। अब हम, अगर ये हमारा P है, जरा ध्यान से समझना, अभी तुम्हें एक मिनट में समझ में आ जाएगा, तुम कहोगे हाँ सर हमें समझ में आ गया। ये मैं थोड़ा लंबा बना ले रहा हूं, समझना, हमें यहां पे निकालना है, इस पॉइंट को P मत दो, क्योंकि ये भी हम मोमेंट को, डाइपोल मोमेंट भी P से दिखा रहे हैं और ये पॉइंट P भी, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस पॉइंट को नाम दे लो C, C पे निकालना है। फिर से एक बार अभी मैं बताऊंगा, आप परेशान ना हो। तो अब इस पॉइंट C पे हम निकालना है डाइपोल, मतलब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखो, एक तो इसकी वजह से होगी P1 की वजह से, अब तो हमने इस -q + q का एक डाइपोल P मान लिया और P के दो कंपोनेंट कर लिए, एक इधर P1 की वैल्यू P cos थीटा, तो इधर थीटा बन रहा है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर P2 परपेंडिकुलर वाला हुआ P sin थीटा। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, डाइपोल मोमेंट निकाल लिया हमने P, डाइपोल की वजह से दो वजह से होगी, एक तो P1 की वजह से इस पॉइंट पे और एक P2 की वजह से इस पॉइंट पे। तो ये P2 है, ये हमारा P2 है, -q + q को एक डाइपोल बना दिया P के दो कंपोनेंट कर लिए, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। थीटा वाला P1 की वैल्यू P cos थीटा हो गई, P जिधर एंगल बनता है cos थीटा, और दूसरी वाली P2 की वैल्यू होगी P sin थीटा, ठीक है। अब हमें -q + q और P से मतलब नहीं, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी इस डाइपोल की वजह से, तो एक तो P1 की वजह से यहाँ निकाल दें और ये जो P2 है उसकी वजह से यहाँ निकाल दें। जरा बच्चा दे लिखना, ये वाला यही, जैसे ये ऐसे करके जा रहा है, ये हमें C पे निकालना है और P1 भी तो C के डायरेक्शन में ही तो है। देखो O से C, O से ये यहां से यहीं तक निकालना है, O से C ये लाइन जा रही है और P1 भी इसी डायरेक्शन में है, ये P1 भी इसी डायरेक्शन में है भैया। तो ये कौन सी हो गई, एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन इसे ही तो कहते हैं भैया, यहाँ -q रखा था, यहाँ +q, और जब यहीं पे निकालने होते थे पॉइंट C या P, जब इस डाइपोल के सामने निकालने होते थे तो एंड ऑन पोजीशन कहलाता था। तो इसका P1 एंड ऑन हो गया भाई, OC ऐसे ही तो है और OC P1 भी इधर पे जा रहा है, तो P1 क्या हो गया एक तरह से इसके लिए एंड ऑन पोजीशन ही तो हो गई। P1 क्या हो गया, एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, जरा बताओ। यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 एट C पे निकाल ले। अरे भाई यहां ये OC हमारा ये था और यहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी ऐसे ही निकालनी है, जिधर हमारी -q और +q रखे हो चार्ज, ये दोनों चार्ज रखे हो, और उसी लाइन में हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एंड ऑन पोजीशन ही तो कहलाती है, ये -q था ये +q था
और यहाँ पे हम निकाल रहे थे। मैं वीडियो में जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा तो देख लीजिएगा। पहली बात ये तभी आर्टिकल करिएगा जब आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं फिर भी आपको यहाँ समझा दे रहा हूं कि आप समझिए एंड ऑन पोजीशन क्या था, यहाँ माइनस क्यू रखा था, यहाँ प्लस क्यू रखा था, ये ए था, ये बी था, ये ओ था। ओ से यहां पे निकाल रहे थे कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस। अब कुछ देर को इस पॉइंट को सी मान लो, उसमें हमने पी मान लिया था पॉइंट। यहाँ पे सी इसलिए माना क्योंकि डायपोल मोमेंट पी है, पॉइंट भी पी ले लेंगे, ये P1 P2 तो कई सारे पी इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए इस पॉइंट को सी ले लिया, ये सी। तो जहां चार्ज रखे हो हमारे, जहां हमारे चार्ज रखे हो, समझना, उसी लाइन में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो एंड ऑन पोजीशन कहलाती है। तो भैया एक तरह से आप हमारी चार्ज ये रखिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। सर हमें फिर से समझाइए, मैं समझा भी ना रहूंगा नहीं, ये समझिए, ये यहां माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होगा, यहां से यहां तक समझो आप। सर कैसे होगा, ये डायपोल मोमेंट है P1, P1 डायपोल मोमेंट ही तो है। डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। तो ये एरो यहां दिखा रहा है, यहां से यहां, यानी माइनस से प्लस, ये माइनस रहा होगा, ये वाला पॉइंट माइनस रहा होगा और ये प्लस, तभी तो ये माइनस से प्लस आया। डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। तो माइनस से प्लस यानी ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया। तो ये हो गया माइनस प्लस, ये तो डायपोल एक तरह से समझ लो। इसकी वजह से यही हमें निकालना है यहाँ पे, इसकी वजह से इसी के आगे निकालना है, ये हमारा डायपोल इसी की लाइन में निकालना है यहाँ पे। तो ये कौन सी पोजीशन कहलाती है, एंड ऑन पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 एट सी, तो एक तरह से ये कौन सी पोजीशन होगी, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो E इक्वल टू एंड ऑन पोजीशन की वजह से E1 मानना है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इसकी वजह से ये माइनस से प्लस, इसकी वजह से कहा यहां पे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के मानना है E1। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एंड ऑन पोजीशन पे क्या निकल के आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। लेकिन यहां कहा P1, यहां पे हमारा क्या है, P नाउ के क्या है P1, और P1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, P1 पैरेलल वाला कितनी है, P cos थीटा। तो हमारी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा R3, इक्वेशन। अच्छा इसकी डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन अब हमें निकालनी है, ये तो हमारी आगे मैग्नीट्यूड आ गया। P1 की वजह से जैसे ये माइनस क्यू बताया, फिर माइनस क्यू से प्लस क्यू जब हो तो डायपोल मोमेंट हमारा P1 है। P1 उसी की डायरेक्शन में जब निकालना हो तो वो एंड ऑन पोजीशन होती है, तो P1 की वजह से एंड ऑन पोजीशन पे हमने निकाल दिया, एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए आगे। डायरेक्शन निकालनी होती है बेटा, तो जब यहां पे प्लस क्यू नॉट रखा हमने, यहां पे हमने प्लस का क्यू नॉट रखा, समझना। इस प्लस की वजह से यहां पे जब मैंने परसों डेरिवेशन करा था एंड ऑन पोजीशन का, तो बताया था कि इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 12 है, क्यों है उसमें रीजन समझाया। 12 एक एग्जांपल की तरह से कि इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पे, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 12 है इधर को, और माइनस क्यू की वजह से 10 है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, ठीक है। रीजन मैंने परसों बताया है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा होती है, जितनी दूर होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ये डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इसकी वजह से ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा इधर को क्यों होगी, इसकी वजह से प्लस की वजह से ये प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा, तो जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसकी वजह से इधर को हो गई। और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो प्लस की वजह से इधर 12 और प्लस के 10 की माइनस क्यू की वजह से इस पे 10 इधर, तो कुल रिजल्टेंट किधर चले जाएगा, इधर को, यानी ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू, यानी हमारा डायपोल P1, इसकी वजह से यहाँ एंड ऑन पोजीशन ये P1 था, यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू को मिला के डायपोल मान लिया P1, इसी की डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे
तो वो एंड ऑन पोजीशन, ये तो उसका मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर आई थी, इधर को ही आई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर को आई थी, इधर को ही आई थी। तो हम यहां पे इसकी वजह से, P1 की वजह से, क्योंकि ये माइनस का होगा, ये माइनस ये प्लस, जहां एरो होता है ये माइनस ये प्लस, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस टू प्लस। तो ये पॉइंट जहां टेल होता है वो माइनस, जहां एरो होता है वो प्लस। तो ये जहां टेल है ये माइनस और यहाँ एरो है प्लस, तो माइनस से प्लस, तो प्लस वाली की आगे चलती चली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड सी से। तो माइनस से प्लस, तो ये प्लस है, प्लस वाली की इधर निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आगे चलती चली गई हमारी। इसे हम रब कर ले रहे हैं शॉर्ट डाइपोल को। अब आप समझ गए होंगे, यही सीधी चलती चली गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई इसी के आगे। इसे क्लियर? अब इसको मैं रब करता हूं, इसकी वजह से एंड ऑन पोजीशन पे पॉइंट सी निकल आई, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, डायरेक्शन इधर की साइड में ये 12, ये वाला इसको 12 से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी वजह से, प्लस की वजह से, माइनस की वजह से 10, तो रिजल्ट इधर की तरफ हो जाता है +2, इधर को भागता है। यानी अगर यहाँ +2 रखा होता, सी पे हमने +2 रखा होता, कैश चार्ज प्लस का Q नॉट, तो ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ 10 हो, और ये प्लस, प्लस की वजह से ये प्लस रिपेल होता तो इधर पे जाता, ये इसको और इधर धकेलता, ये प्लस वाला इसको इधर और धकेलता, माइनस वाला दूर है, माइनस वाला दूर है, तो ये कम लगाता है, ये माइनस है, माइनस दूर है सी से, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा। यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से ज्यादा होगी, माइनस की वजह से कम, तो ये इधर पे रिपेल करेगा इसको, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रिजल्टेंट E1 इस डायपोल की वजह से। अब मैं इसको रब करता हूं। अब देखो बेटा ये वाला, अब P2 की वजह से निकालना है हम, ये वाला P2 की वजह से पॉइंट सी, तो ये P2 हमारा ये है, ये माइनस का मान लो क्यों, एक सेकंड, ये प्लस का, तो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट P2, ये टेल माइनस और हेड प्लस, जैसे ये टेल माइनस हेड प्लस, तो ये P2 ये माना। इसको हमने परपेंडिकुलर निकालना है, इस पे ये परपेंडिकुलर, जब P1 परपेंडिकुलर था P2 पे, P का इधर P1 आया था कंपोनेंट, इधर P2, P1 आया था P1 P cos P sin थीटा, और P2 आया P cos थीटा। तो ये जब P1 परपेंडिकुलर है तो पॉइंट सी भी परपेंडिकुलर होगा, ये पॉइंट सी। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसकी वजह से तो ये एंड ऑन पोजीशन थी, इसी को रिपेल करेगा। एंड ऑन पोजीशन की वजह से, P1 की वजह से एंड ऑन पोजीशन 2P आता, P की वैल्यू कितनी थी, P cos थीटा, ये हो गई। अब P2 की वजह से ये ब्रॉड साइड हो गई, P2 पे ये परपेंडिकुलर है, ये ब्रॉड साइड हो गई। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन साथ में कल जो आर्टिकल कराया ब्रॉड साइड वाले का, इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ब्रॉड साइड की हो गई, अभी बताऊंगा फॉर्मूला। और डायरेक्शन किधर आती थी, पैरेलल टू माइनस क्यू। जो माइनस क्यू होता है हमारा ये टेल, इसके पैरेलल डायरेक्शन आती थी, E2 कर लिया भाई, इसकी वजह से एंड ऑन पोजीशन की वजह से E1 कर लिया, तो इसकी वजह से ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मैग्नीट्यूड अभी बताऊंगा क्या होता है, और डायरेक्शन क्या आती थी, -2 की तरफ। तो इसके पैरेलल ये इसके, यही तो -q होगा, तो यही तो -q है, ये तो प्लस है, तो -q के पैरेलल आती थी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये इसकी वजह से, P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन -q के पैरेलल, तो ये हमारा हो गया E2, ये E2 की डायरेक्शन होगी। अब हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2 एट C पे निकाल ले रहे, P2 की वजह से C पे एंड ऑन। अब ब्रॉड साइड पोजीशन होगी, इसे E नाम लगेगा, E1 नाम दे दो, मैंने E नाम दे दिया है, E1
हमने इसमें डायग्राम में E1 दिखाया है, इसको नाम दे लो E1 E1। तो क्या हो जाएगी इसकी वजह से E2 ब्रॉड साइड E2 दिखाइए। ब्रॉड साइड अपॉन पोजीशन क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की। ब्रॉड साइड में क्या आता है P और जबकि एंड ऑन में क्या आता है 2P, क्योंकि ब्रॉड साइड है किसकी वजह से P2 की वजह से। और P2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा। P2 की वैल्यू क्या लिखी थी P sin थीटा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 4 P2 की वैल्यू क्या है P sin थीटा। P2 अब मुझे ये रब करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, वेक्टर अगर आपने पढ़े हो तो इस वेक्टर का ये हेड है और ये क्या है T। इस वेक्टर का ये हेड है या एरो था और ये क्या है T। दो वेक्टर की टेल कभी ऐड नहीं होती है। इस वेक्टर की भी ये टेल है, इस वेक्टर की भी ये टेल है, दो वेक्टर की टेल कभी ऐड नहीं होती है। तो क्या करना है E1 वाला हमने ये बना लिया है, पहले E1 वाला हमने ये बना लिया, इसको नाम क्या दे दिया E1 वेक्टर, छोटा लिख दिया। E1 वेक्टर, ये वेक्टर हमने ये बना लिया। अब जुड़ जाएंगे, देखो इस E2 का क्या ये है और E1 की क्या है टेल। ये टेल हो गई E1 वाला, अब इधर बना दिया, यहां तो इसकी भी टेल थी इसकी भी टेल थी, तो नहीं जोड़ेंगे, एक का हेड एक की टेल। तो अब चाहिए E2 का, तो ये हेड हो गया, E1 हमने इधर बना लिया, तो E1 का क्या हो गया E1 की ये क्या हो गई टेल। अब जुड़ जाएंगे, एक का हेड है एक की टेल, रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा ये टोटल। ये जो मिला ये हमको क्या मिला ई टोटल। पैरेललोग्राम मेथड, वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम, ये ट्राइंगल मेथड है, ठीक है। अब ये ई टोटल का मैग्नीट्यूड निकालना होता है और डायरेक्शन। तो सुनो E1 और E2 के बीच का एंगल मैं बना रहा हूं P1 और P2 के बीच का एंगल क्या था 90। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो थे, P1 P2, ये P था ये थीटा था, तो P1 कितना हो गया था वो P2 P cos थीटा, भाई जिधर एंगल बने P का होगा cos थीटा, और P1 कितना हो गया था P sin थीटा, दूसरी तरफ क्या आ गया sin थीटा, तो P1 P sin थीटा हो गया था। और P1 सॉरी ये P1 माना, जिधर एंगल बन रहा है वो P1 और दूसरी तरफ वाला P2, एंगल वाला जिधर एंगल बनता है वहां cos थीटा, तो P1 हमारा हो गया था P cos थीटा और P2 क्या हो गया था ये P2 P sin थीटा। लेकिन ये दोनों P1 और P2 आपस में क्या थे परपेंडिकुलर। जब P1 P2 परपेंडिकुलर है बेटा, तो P1 की डायरेक्शन में E1 है, P1 ऐसे है तो E1 भी ऐसे ही है, और P2 के ही पैरेलल E2 है, ये माइनस क्यू के ही तो पैरेलल है। तो जब P1 और P2 में एंगल 90 है तो E1 E2 में भी एंगल कितना होगा थीटा 90 डिग्री। भाई P1 के पैरेलल E1 ऐसे चलता जाएगा, और E1 का ये जो P2 का जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू के ही पैरेलल E2 है, तो इसके पैरेलल E2 है। जब P1 P2 में 90 डिग्री का एंगल है तो E1 E2 का भी एंगल ये वाला पूरा E1 E2 के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें ई टोटल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस P1 की वजह से E1 थी, P2 की वजह से E2 थी, इसका टेल इसकी टेल जोड़ नहीं सकते थे, तो हमने ये वाला वेक्टर इधर बना दिया, और एक का हेड एक की टेल, रिजल्टेंट ई टोटल। जो फर्स्ट ईयर में वेक्टर एडिशन मेथड आपने पैरेललोग्राम या ट्रायंगल मेथड सीखा है। अब ई टोटल E1 E2 के बीच का एंगल, जब P1 P2 के बीच का एंगल 90 है, ये पूरा P1 P2 के बीच का एंगल 90 है, तो E1 E2 के बीच का एंगल 90 होगा। क्यों ऐसा? फिर समझो P1 की डायरेक्शन में E1 है और P2 के ही पैरेलल E2 है, P2 के ही पैरेलल E2 है माइनस की साइड में। तो जब E1 P2 के बीच एंगल 90 तो E1 E2 के बीच एंगल 90।
तो हमें एक तो ई टोटल यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ई टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है E1 E2 की वजह से वो निकालनी है। और डायरेक्शन मान लिया जो है डायरेक्शन अल्फा बना रहा है टोटल, यही सीख लेना बस ये चीज, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 पे कितना एंगल बना रहा है अल्फा, ये हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल का मैग्नीट्यूड और ये अल्फा एंगल हमने कहां से माना, E1 से माना, ठीक है। अब देखो तो ई टोटल निकालने का वेक्टर में क्या फॉर्मूला था, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है वेक्टर एडिशन का। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दो वेक्टर ए बी को ऐड करने का जो रिजल्टेंट आर है, क्या रिजल्टेंट ई हो गया, ए का काम E1 कर रहा है, बी का काम E2, और E1 E2 के बीच का एंगल थीटा, जो इसमें थीटा कितना है 90, E1 E2 के बीच का एंगल 90 लगा दो भैया। ई टोटल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, cos 90 बच्चों क्या होता है 0, तो ये पूरी चीज क्या हो गई 0, तो हमारा ई टोटल कितना आ गया अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। भैया E1 की वैल्यू लगाऊंगा और E2 की मैं रब कर दे रहा हूं, मुझे मालूम है, आप लोग देखते रहिएगा, मैं फिलहाल रब कर दे रहा हूं। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2t cos थीटा अपॉन r क्यूब। E1 की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर, ये तो 0 हो गया cos 90 की वजह से, ये पूरा टर्म 0। E2 की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा, ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन थी P2 की वैल्यू p sin थीटा, अब P1 की वजह से एंड ऑन पोजीशन थी, एंड ऑन में आता है 2P1, P1 की वैल्यू 2 cos थीटा अपॉन r क्यूब। इसका देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन आया, बिल्कुल आया सर, p दोनों में से कॉमन आया, बिल्कुल आया, अपॉन r क्यूब दोनों में से कॉमन आया, बिल्कुल आया सर, इनका स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर ही तो है, तो यहां अंदर क्या बचा 2 cos थीटा, अंदर क्या बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब का स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है सर। अंडर रूट से स्क्वायर बाहर निकाल, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, कितना आ गया p अपॉन r क्यूब, यहां क्या बचा 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, इसको बेटा लिखा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 हटा लो, 1 की जगह पे नहीं, ये कितना होता है 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो कितना आ गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आया तुम्हारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये आया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये ई टोटल। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन, लास्ट चीज डायरेक्शन देखिए, मैं ये रब कर रहा हूं, ये लिख लेंगे आप,
बेटा डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब समझो, जो E1 E2 है, तो जो रिजल्टेंट जिससे एंगल बना रहा होता है वो A होता है, रिजल्टेंट जिससे एंगल बना रहा होता है वो A, और दूसरा वाला B। जैसे इसमें रिजल्टेंट E टोटल किससे एंगल बना रहा है? E1 से, तो E1 किसका काम कर रहा है? A का काम, और दूसरा वाला E2 क्या हो जाएगा? B। अगर कोई बच्चा मान के चलिए इस E टोटल का एंगल ये अल्फा लेता, E2 से अल्फा लेता, मैं डॉट डॉट से बना रहा हूं, ये लेता E टोटल E2 से अल्फा लेता, तब उसका A का काम क्या करता? E2, और B का काम क्या करता? E1। यानी जिस से एंगल बनाता है वो E1 और जिस दूसरा वाला E2। मैं फिर समझा दे रहा हूं, सपोज करिए ये A वेक्टर था और ये B वेक्टर था, ये जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसकी भी टेल है इसकी भी टेल है, जैसे इसकी भी टेल थी और इसकी भी टेल थी। हमने क्या करा, ये वाला वेक्टर इधर बना लिया, जैसे ये वाला वेक्टर हमने ये बना लिया इधर, तो अब जो जाएगा इसका तो हेड है और इसकी टेल है, तो ये हमारा ई टोटल आया। अब कोई बच्चा अगर यहां से एल्फा लेगा तो एल्फा एक, जैसे ये E1 मान सपोज करो, तो ये E2, ये हमारा ये E2 हो गया था मान लीजिए। तो अल्फा अगर यहां से लिया तो A का काम E1 करेगा, B का काम E2, ई टोटल का मैग्नीट्यूड तो नहीं निकाल लिया। और कोई बच्चा दूसरा बच्चा चाहे वो अल्फा ये ले, यहां से ले, तो उसका A का काम E2 करेगा और B का काम E1 करेगा। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है वो फर्स्ट ईयर का आप जानते ही होंगे, E1 से अल्फा, ई टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 से अल्फा एंगल बना रही है, तो मेरा tan अल्फा। B का काम क्या करेगा? E2, क्योंकि A का काम हम मेरा E1 करेगा, A का काम क्या कर रहा है? E1। B का काम क्या होगा? E2 sin 90। थीटा क्या है दोनों के बीच का? E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है? 90। हमें अल्फा निकालना है कि E1 से इलेक्ट्रिक E1 से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना लिया हमने, माना E1। E2 sin 90 अपॉन A का काम क्या कर रहा है? E1 प्लस B E2 cos 90। बेटा cos 90 क्या हो गया? 0, ये पूरा टर्म 0 और ये 1 होता है, तो क्या रह गया? E2 अपॉन E1। भाई sin 90 1 होता है, वेरी गुड। cos 90 0, तो ये पूरा 0 हो गया। अब क्या E2 और E1 की वैल्यू लगाऊं? E2 कितना निकल के आया था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन RQ, अभी निकाला है। और E1 कितना निकल के आया था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन RQ। हाँ सर यही आया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, P से T गया, RQ से RQ गया, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan अल्फा हमारा क्या आया? sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा। तो बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा अपॉन 2, तो tan पे पावर यहां कितनी है? 1। tan अल्फा है तो tan पे एक तरीके से 1 मानिए, तो इधर जाके कितनी हो जाएगी? -1। तो अल्फा कितना हो जाएगा? tan -1 को बोला जाता है इनवर्स। tan अल्फा tan थीटा बाई 2 है, तो अल्फा कितना होगा? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये आपका आ गया एंगल। डायरेक्शन टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से समझ लीजिए, एक सेकंड में समझा रहा हूं। -q प्लस q की वजह से हमें पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वेरी गुड। तो हमने -q प्लस q की वजह से एक डायपोल मान लिया P। हमेशा डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस, यानी ये इसका टेल माइनस पॉइंट ऑफ प्लस हेड प्लस का Q, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, तो रिजल्टेंट हमने P मान लिया। हमें ये जो यहां पॉइंट C पे निकालना था, P से कितना एंगल बना रहा था? थीटा। तो हमने इसके दो कंपोनेंट करे, एक P1 और एक P2, अभी बताया था।
थीटा, ये थीटा, ये थीटा हमारा, ये थीटा, ये एंगल थीटा। जिधर थीटा बनता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है? कॉस कंपोनेंट। तो जिधर थीटा बना वो कॉस कंपोनेंट, इसे हमने क्या मान लिया? P1। अब दूसरा वाला कंपोनेंट होता है P2, जिसे हमने P2, दूसरा वाला जिधर एंगल बने वहां कॉस थीटा, दूसरे का आएगा P साइन थीटा, दूसरे का P साइन। तो P2 की वैल्यू P साइन थीटा हो गई। यहां तक बात समझ में आई? अब बहुत सरल है, इसकी वजह से इसका ये क्या है? और ये टेल, यानी ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से यहां निकालना है, यानी ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये हमारा P1 है। ये तो है, ये टेल माइनस क्यू होती है, हेड प्लस क्यू होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? P1। इसकी वजह से हमें यही निकालना है, इसी की लाइन में सी पे। तो ये कौन सी हो गई? एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी P1 की वजह से, 1/4πε0 2P/r3। तो P की जगह P1 लिया और निकाल दिया। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? यहां पे अगर हम Q0 रखें तो ये वाला दूर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 10, और ये वाला प्लस वाला पास है, इसकी वजह से इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 12, तो ये इधर पर भाग जाएगा, तो E1 इधर आ गया हमारा। तो इसकी वजह से एंड ऑन पोजीशन में भी फील्ड है और E1 इधर आ गया। अब ये आ जाओ दूसरा, P1 तो हो गया, ये माइनस 10 और हेड प्लस, इसकी वजह से फिर हमने बनाया ये माइनस, ये प्लस, और इस बार ये क्या है? P2, ये माइनस प्लस। लेकिन इस बार हमें यहां निकालना है, इसकी वजह से यहां पे। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। P2 की वजह से ये P2 है, इसकी वजह से जहां निकालना है, इसकी वजह से P1 की वजह से यही निकालना था, तो हेलो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। उसमें क्या होता है? 1/4πε0 P/r3 होता है, 2P लिया, P2 की वैल्यू लगाई P sin थीटा अपॉन R3। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस के पहले। तो E2 हमने ये जो माइनस वाला था P2 का माइनस इसके पहले मिलाया। दो वेक्टर का ये हेड, ये टेल, E1 का ये हेड, ये टेल, टेल जुड़ नहीं सकती, तो E1 हमने यहां बना लिया। अब जुड़ जाएगा, इसका E2 का हेड है, E1 की टेल है, रिजल्टेंट क्या आ गया? टेल टू हेड ET। उसका फॉर्मूला मैंने रिजल्टेंट का निकाला था, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा का अंडर रूट, और tan अल्फा माना रिजल्टेंट इससे अल्फा एंगल बना हुआ है। जिधर से अल्फा एंगल बनाता है वो A होता है, दूसरी वाली साइड B होती है। ये एंगल का फॉर्मूला होता है ये। तो दूसरी वाली साइड B का काम कर रही है E2, B की जगह E2 लिख दिया और A की जगह E1, जिधर से एंगल बना रहा हूं, और दोनों के बीच का एंगल 90, E1 और E2 के बीच का एंगल 90। क्यों? P1 और P2 के बीच का एंगल 90, तो P1 की डायरेक्शन में E1 है और P2 के पैरेलल E2 है, इसी के पैरेलल तो E2 है इसके, तो E1 E2 के बीच का एंगल 90 डिग्री। कल हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायपोल पढ़ेंगे, जैसे व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क निकालेंगे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या उसके संग होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज डायपोल की हम पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।